आखिर वो कौन सा योद्धा था जिससे पांडवों सहित कृष्ण को भी डरना पड़ा? आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका किसी के पास भी काट नहीं था? आखिर भगवान श्री कृष्ण भी उसकी शक्ति को देखकर एक बार क्यों अचंभित रह गए? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत का युद्ध न केवल शक्ति का संग्राम था बल्कि रणनीति, निष्ठा और धर्म का भी सबसे बड़ा परीक्षण था। इस युद्ध में जहां अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा थे, वहीं एक ऐसा योद्धा भी था जो युद्ध में भाग लेने से पहले ही इतना शक्तिशाली सिद्ध हुआ कि पांडवों की पूरी सेना, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए। वह योद्धा था सूतपुत्र बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता। बर्बरी बचपन से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठा था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए माँ दुर्गा की घोर तपस्या की और देवी ने प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला शत्रुओं की पहचान करता, दूसरा सभी शत्रुओं का संहार करता और तीसरा पूरे विनाश को रोक देता। इन तीनों बाणों से वह पूरे महाभारत का युद्ध अकेले समाप्त कर सकता था। उसके पास एक दिव्य धनुष भी था जो अपराज्य माना जाता था। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो बर्बरी ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई, परंतु उसकी माता ने उससे वचन लिया था कि वह केवल उसी पक्ष का साथ देगा जो कमजोर और हार की स्थिति में होगा। यह वचन लेकर बर्बरीक अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी वीरता की कहानियां फैलने लगी और यह समाचार स्वयं श्री कृष्ण तक पहुंचा कि एक योद्धा 3 बाणों के साथ आ रहा है जो कहता है कि वह पूरा युद्ध अकेले लड़ सकता है। तब श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से मिलने पहुंचे। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा और यह भी जानना चाहा कि वह किस पक्ष से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने बड़ी स्पष्टता से उत्तर दिया कि वह केवल उस पक्ष का साथ देगा जो हारता दिखेगा। श्री कृष्ण ने जब उसकी रणनीति और शक्ति को जाना तो वह चौंक गए। बर्बरीक ने कहा, मेरे एक बाण से मैं शत्रु की पहचान कर सकता हूँ, दूसरे से उन्हें समाप्त कर सकता हूँ और तीसरे से सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। युद्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं उसे कुछ ही समय में समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के नीचे कुछ पत्ते छुपा दिए और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वह अपने पहले बाण से सभी पत्तों को निशाना बनाए। जैसे ही बर्बरीक ने बाण छोड़ा, वह पेड़ पर मौजूद सभी पत्तों को छेदता हुआ चलने लगा और फिर श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते की ओर बढ़ा। यह देखकर श्री कृष्ण सन्न रह गए। उन्हें पता चल गया कि बर्बरीक की शक्ति कोई साधारण बात नहीं थी। अगर वह युद्ध में उतर गया तो वह लगातार हारने वाले पक्ष का साथ देगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धीरे धीरे वह दोनों पक्षों को समाप्त कर देगा और अंत में सिर्फ विनाश ही शेष रहेगा। इस स्थिति को समझते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरी से उसका शीश मांगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो तो तुम्हें यह त्याग करना होगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी बलि से धर्म की रक्षा हो सकती है तो यह शरीर क्या चीज है। उन्होंने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक टीले पर स्थापित कर दिया ताकि वह संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने गर्व से कहा कि उन्होंने युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा महान योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ वहाँ केवल श्री कृष्ण दिखाई दिए, कहीं रथ हाँकते हुए, कहीं सुदर्शन चक्र से विनाश करते हुए। यह युद्ध यदि किसी ने जीता है तो वह आप हैं। इस तरह वह अकेला योद्धा जिसने अपनी शक्ति से पांडवों को भी भयभीत कर दिया और जिसकी वीरता से श्री कृष्ण तक अचंभित रह गए, अंत धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गया। आज वही बर्बरीक श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं और श्रद्धालु उन्हें युद्ध का साक्षी मानकर वंदन करते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर धर्म के लिए बलिदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।